चलो आज हम लोग बात करेंगे मुगल चित्रकला के बारे में। ठीक है, मुगल चित्रकला के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखो, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया ना। ऐसा नहीं है कि भाई जो उन्होंने स्थापत्य कला के बारे में भी ध्यान रखा, वैसे उनकी बहुत फोटोएं वो सब थी ना, तो इसका ये पता चलता है कि उन्होंने जो है ना मतलब कि बहुत ध्यान दिया चित्रकारी की तरफ। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घ काल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। देखो, जीवंत परंपरा उनको बोलते हैं जो पहले थी, मतलब जो पास्ट में कोई परंपरा ऐसी कोई चीज आई थी जो कि अभी भी फ्यूचर का पार्ट बनी हुई है ना, मतलब फ्यूचर में अभी भी वो जीवंत दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं जीवंत परंपरा। मतलब उन्होंने जो चित्रकला की जो शैली, जो अलग तरीका जो अपनाया था ना, वो आज भी कहीं ना कहीं लोग अपनाते हैं चित्रकला में करने में या उस सुंदरता को दिखाने में, है ना। तो ये जीवंत परंपरा वाला उनका बोल सकते हो कि उन्होंने एक जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द पे हम लोग को जाना है। ठीक है, हर एक लाइन में सब इम्पोर्टेंट नहीं होते, 2-3 शब्द जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने, देखो आप कोई पूछ लेंगे बाबर का भी शौक था क्या? हाँ, बिल्कुल शौक था चित्रकला। बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, ठीक है, बिहजाद प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? बिहजाद के चित्रों की समीक्षा की थी। बाबर की चित्रकला में व्यापक रुचि थी। भाई देखो, कोई चित्रकला की फोटो क्यों देखता है? चित्रकला की फोटो इसलिए देखता है कि हो सकता है उसको रुचि हो, है ना। रुचि हो या बिना कोई चीज देखेगा क्या भाई? है कि नहीं? पत्ते, मतलब जो ताश कौन खेलता है? जिसको ताश में रुचि हो, मजबूरी में थोड़ी कोई खेलता है ना। तो ये ध्यान रखें, उनकी भी रुचि थी चित्रकला में, इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध जो चित्रकार थे वहाँ के बिहजाद, उनके चित्रों की समीक्षा की थी। ठीक है, अब बाबर के बेटे जो है, इसमें बाबर और बाबर के बेटे को मुख्यतः ज़्यादातर थोड़ा सा दिखाया है, और अकबर वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अकबर के दौरान जो चित्रकला थी उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो बाबर के बेटे हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे। अब भाई पूछ सकता है कि 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्र कौन थे, कौन कौन से थे? तो देखो, अब्दुश समंद, ठीक है, यानी समंद आएगा या समुद्र आएगा, इस तरह से याद है। ठीक है, और मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली, ये बाबर के दौरान नहीं थे, बाबर के बेटे हुमायूं के दौरान 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे। ध्यान, पर्शियन जिसको बोलते हैं ना, पर्शियन। ठीक है, मुगल शैली का विकास, चित्रकला की स्वदेशी भारतीय। देखो मुगल शैली कैसे होगी? ठीक है, देखो मुगल शैली, चित्रकला की मुगल शैली इज इक्वल टू भारतीय, हम लोग की भारतीय शैली प्लस जो फारसी शैली है, उन दोनों को मिला जुला रूप है ना। अब इसी फारसी शैली को या फारसी कोई इशू को बोलते सफाविद शैली, सफाविद शैली। ठीक है, ये देखो यहीं पे लिखा, मुगल शैली का विकास, चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली। देखो भारतीय शैली तो होगी क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को तो यहाँ ही वाला पता होगा ना, पर फिर और चित्रकला, फारसी चित्रकला की सफाविद शैली के उचित संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ। अब जो है मुगल कला किसको बोल रहे, मुगल चित्रकला किसको बोलेंगे? मुगल चित्रकला किसको बोलेंगे? पहले तो हम लोग के भारतीय जो स्वदेशी भारतीय शैली है प्लस जो सफाविद शैली है ना, सफाविद शैली, इन दोनों का मिला जुला रूप ही क्या है? मुगल शैली, मुगल चित्रकला की शैली। ठीक है, अब इसमें दिखाया क्या जाता था, इसकी विशेषताएं क्या थी भाई, क्या दिखाते थे वो लोग? जैसे देखो सिंपल बात है, उस समय जो है ना कि मुगल शैली के चित्रों में दरबार के बारे में ज्यादा, तुम फोटो में भी देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा ना कि दरबारी शान शौकत के बारे में बताया जाता, ताकि लोग थोड़ा सा देख के ये पता करेगा, अरे वाह यार, राजा कितना मतलब मस्त रह रहा है, ये सब है ना। और बादशाह की रुचियों पर आधारित थी। जैसे मान लो बादशाह को शिकार करते हुए दिखाना है, तो वो बादशाह को शिकार करते हुए दिखाते थे। बादशाह को हाथ में पक्षी पकड़ते हुए दिखाना है, तो पक्षी या फूल ये सब है ना, था तलवार, ये सब दिखाते थे। ठीक है, जो बादशाह को रुचि होती थी उस सब पर आधारित था। मुगल काल में अत्यधिक महीन काम किया गया था। भाई नहीं करेगा तो फिर छोड़ेगा क्या? तो ये भी ध्यान रखो, महीन काम किया गया है। महीन और नुकीली तुलिका से बहुत बारीक रेखाएं खींचने का, बहुत बारीक रेखाएं, देखो कितनी बारीक रेखा, इतनी बारीक रेखा तो हम इस पेन से नहीं खींच पाएंगे, मतलब इतनी बारीक रेखा, इतनी बारीक, ये भी कोई बारीक नहीं है, मतलब
मतलब इतनी बारीक रेखाएं वो लोग खींच देते थे, इससे भी ज्यादा बारीक, ठीक है, उनका इतना कौशल था। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता था। मतलब रंग विधान जो है, मतलब कलर जो करने वाला थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सेटिंग है, कलर करने वाला जो था वो थोड़ा अलग था। कैसे? इस शैली में लाजवर्दी और सुनहरे रंग का, लाजवर्दी होता है ब्लू कलर का, जिसको बोलते हैं लाजुली, आपने सुना होगा लाजुली, ब्लू कलर का होता है पत्थर, है ना, और सुनहरे कलर का ज्यादातर ये लोग कलर करते थे, ठीक है, सुनहरा, सोने जैसा, सुनहरा बदन हल्दी चंदन, वो गाना सुना, मैं हूं नी मस्तान हूं, तो वो वाला, वो सुनहरा, ठीक है। देखो इन रंगों को बनाने में विशेष कौशलता भी दिखता था। क्या दिखता था? विशेष कौशलता। इन रंगों को बनाने में विशेष कौशलता भी दिखता था। कुची, मैंने कुचिया रमानी, कुची का वो भी था ना, कुची, कुची जो भी है, कुची जो भी स्पेलिंग है, कुची। वह ब्रश को प्राय गिलहरी के बालों से बना, गिलहरी जो इधर जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, पेड़ों पर चढ़ी रहती है, फट 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 भाग जाती है, तो उसकी पूंछ से, उनके बालों से बनाया जाता है, ठीक है। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि लिया ना, रात में थोड़ा सा हो सकता है कोई सैड हो तो संध्या, यानी संध्या वो वाली नहीं, संध्या जो है दिया बाती वाली संध्या नहीं, संध्या और रात्रि मतलब रात का इसमें। और अब सिंपल बात है, संध्या जो होती है रात जो होगी उसमें थोड़ा सा चांदी, मतलब थोड़ा सफेद और थोड़ा स्वर्ण कलर इन्होंने यूज किया। स्वर्ण कलर तो वैसे भी सुनहरा या स्वर्ण कलर इन्होंने वैसे भी ज्यादा यूज किया था, ठीक है। इस काल के अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए थे। अब पूछेगा कि भाई बाबर और बीरबल, मतलब अकबर के, सॉरी बाबर और हुमायूं के दौरान जो अधिकतर चित्र थे वो किस पे बनाए गए थे, तो बोल देना कागज पर ज्यादा बनाए। फिर सिर्फ कागज पे बोल देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कपड़े भी बनाया था, कपड़ों पे भाई होता है ना भाई, लेडीज लोग के या फिर आदमी का मन करता है कि भाई, जैसे आजकल तो मूवी में भी देखा होगा, या फिर वो दिखाता है, क्या बोलते हैं, हर कोई पेंटिंग आजकल आ जाता है ना कपड़ों पे, लोग अपना नाम छिपाते हैं, तो वो सब याद रख सकते हो। भित्ति चित्र है ना, दीवारों पे भी, और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। जो इसके सामान्य विशेषताओं के बावजूद मुगल काल के प्रत्येक बादशाह के काल में बने चित्रों में पर्याप्त विशेषताएं मिलती है। हमें पर्टिकुलर पर हर इंसान की अपनी थोड़ी अलग इच्छाएं होती है। हो सकता है मैं जो कुछ बोलूँ वो आप ना बोलें, और आप जो बोलो हो मैं ना बोलूँ, तो इसलिए थोड़ी विशेषताएं दिख सकती है। मेरे वाले में थोड़ा अलग होगा, उसके वाले में थोड़ा अलग होगा, तो विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। इसका हम लोग विवरण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ने जो पढ़ा है ना, उसका ही हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो जीवन परंपरा के मैंने बारे में बता दिया कि देखो, है ना, देखो जीवन परंपरा क्या होती है ये बता दिया। जीवन परंपरा एक ऐसी परंपरा होती है जो भूतकाल के कुछ ग्रहण करके उनसे नए संबंध बना कर रखती है, अपने संबंध बना के रखती है। मतलब जो पुरानी चीजें होती है उनसे भी रिलेशन बना के रखती है, और वो चीजें जो है झलकती है उन चीजों में ना, नई जो चीजें उन चीजों में झलकती है, तो उसी को बोलते हैं। देखो बिजहाद बोले थे ना, बिजहाद मास्टर ऑफ पर्शियन पेंटिंग, ईरानी था, है ना। इसी के ही पेंटिंग को क्या है कि बाबर ने ये देखा था, बाबर इसकी पेंटिंग देखता था, मूल्यांकन करता था कि भाई अच्छा बना रहा है, भाई मजा आ गया कसम से, इसका पेंटिंग देखा। तो बिहजाद, ठीक है, तो बिहजाद पे तो पूछ देगा बिहजाद किसके समय था, तो भाई बाबर के, ठीक है। तो दे से बी से भी, तो बी से बाबर, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है। फिर अब आ जाएगा, देखो बिहजाद की पेंटिंग दिया, अब देख सकते हो थोड़ा सा पर्शियन मिनिएचर दिया ना, कि भाई ये तो पता चला ईरानी आदमी था, पर्शियन था, ठीक है, क्लियरली याद रहेगा। अब जो है ये क्या नाम है कि हुमायूं के समय दो ईरानी, मैंने बताया था, दो ईरानी जो पेंटर थे, वो एक था, इसको छोड़ दो, एक था अब्दुश समंद, है ना, अब्दुश समंद, ये याद रखना, ऐसे नाम है इनका, अब्दुश समंद। और एक जो थे वो मीर सैयद अली थे, मीर सैयद अली, ठीक है, उनका नाम ऐसा था, मीर सैयद अली, ठीक है। ये दो मेन जो है हुमायूं के समय थे। शायद मीर सैयद अली जो है ना, फिर अकबर कालीन में भी मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये अब्दुश समंद भी शायद मिल सकते हैं, ये कंफर्म नहीं कर रहे अभी, तो नहीं मान के चलो, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे।
ठीक है, छोड़ दो उसको, उस बात को कट कर देना, मेरी वाली पहली वाली बात को मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मीर सैयद अली हो गए हुमायूं के दौरान, और मीर संबंध हो गए। संबंध से याद है, समुद्र टाइप में। और मीर सैयद अली तो याद रख सकते हो, फोटो उनका देख सकते हो ना, बहुत सारा फोटो उनका बनाया हुआ है ना। देखो मीर सैयद अली, हाई रिजोल्यूशन पेंटिंग इनका। अब जो है ये, अब हमने पेट सफ़ा वाला क्यों फोटो डाला, देखो पेट सफ़ा वाला इसलिए, देखो दूसरा तो पहले तो हम तुमने बता दिया कि जो भारतीय शैली कहाँ से आई थी ना, नहीं मुगल शैली कहाँ से आई थी, मुगल शैली तो भारतीय शैली प्लस जो पेट सफ़ा, नहीं इस पेट की जगह तुम सफ़ा की जगह सफ़ाविद कर दो, सफ़ाविद शैली। ठीक है, सफ़ाविद शैली और भारतीय शैली को मिला के मुगल शैली आई है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये उसकी विशेषता है, मतलब कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मुगल कालीन चित्रकला में जो है ज़्यादातर तुमको क्या मिलेगा, जैसे ये देखो दरबारी शान शौकत के बारे में बताया ना, दरबारी शान शौकत और जो राजा की जो रुचियाँ होती थी उन्हीं का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, जैसे भाई राजा को जैसे बताया ना कि भाई ये देखो राजा को दिखाया कि ऐसे फूल करते हुए ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, तलवार पकड़ते हुए ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वो सब जो है उसमें राजा की रुचियों पर ज़्यादा बल देते। फिर जो कलर का हम बोलेंगे कि इसका रंग विधान थोड़ा अलग था। कैसे कलर, जैसे कलर जो होता है ना, ये लाजुली इसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं लार्ज वर्ड। ठीक है, लार्ज वर्ड बोलते हैं, ये जो है ना एक कलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर सुनहरा बदन। ठीक है, फिर सुनहरा जो है कलर, और ये लार्ज वर्ड कलर जो है ये यूज किया जाता था। ठीक है, ठीक है, ये देखो लार्ज वर्ड, एकदम लार्ज वर्ड ब्लू कलर का रहता है, इंटेंस। देखो इसमें दिखा है कि ये जो है इंटेंस कलर है। ठीक है, देखो लेपिस लाजुली और लेपिस फॉर शॉर्ट एंड डीप ब्लू, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ये कायांतरित चट्टाने हैं, यूज्ड एज ए सेमी प्रीशियस स्टोन, इसको ना अर्ध कीमती स्टोन भी कहते हैं। इट हैज बीन प्राइज्ड सिंस एंटीक्विटी। ठीक है, फॉर इट्स इंटेंस कलर, इसका यूज क्यों होता था, इसका प्राइस क्यों था। ठीक है, इसका प्राइस इसलिए था क्योंकि बहुत इंटेंस कलर देता था ना, तो ये ध्यान रखना, ये लार्ज लापिस लाजुली इसी को बोलते हैं। फिर सुनहरा कलर जो है यूज करते थे, है ना, सुनहरा कलर देख सकते हैं, एकदम सुनहरा कलर में सब सजे हुए, तो सुनहरा कलर भी यूज होता था पहले। और जो पेंट ब्रश जो होते थे ना, पेंट ब्रश है ना, कुच्ची जिसको बोलते थे, कुच्ची या ब्रश जो होते थे वो गिलहरी के फूल के होते थे। ठीक है, ये भी याद रख सकते थे। और फिर वहाँ पे संध्या, और कुछ लोग जो है संध्या ये वाली, इट्स माय फेवरेट, संध्या राठी, जिसको मूवी में बताया, तो संध्या का भी फोटो बनाया जाता था, और रात्रि का भी, संध्या एंड रात्रि। ठीक है, अब दो कलर इसके लिए यूज करते थे, चांदी और सोना। अब देखो सोना चांदी खुद ही है, ये इसको पहनने की जरूरत ही नहीं है ना, ये हाथ में पहना होगा वो बात अलग है, गले में मान लो चांदी सोना चांदी पहना दो, है ना, ये गले में देखो यहाँ पे इनके पहना हुआ है। तो इस तरह से याद कर सकते हो कि सोना और चांदी जो है रात्रि और संध्या में इसके लिए कलर के लिए यूज करते थे। ठीक है ना, ये रात्रि वाला दिखा दिया। ठीक है, अब देखो ज्यादातर उनका पेंटिंग जो होता था ना, वो ज्यादातर पेंटिंग जो था उनका कागज पे बनता था, ज्यादातर पेंटिंग में मैक्सिमम, हालांकि ये खाली है, पर ज्यादातर पेंटिंग उनका कागज पे बनता था, फिर कुछ जो है कपड़ों पे भी बनता था। ठीक है, कपड़ों पे, फिर कुछ भित्ति चित्र भी बनाए जाते थे, और कुछ जो है हाथी दांत पर भी पेंटिंग किया जाता था। ठीक है, ये कुल मिला के था ये, और जो इनकी विशेषताएं थी ये सामान्यतः, मतलब अब ये इसका खत्म हो चुका है, तो जो है अकबर का स्टार्ट हो जाएगा कि अकबर काल में चित्रकला कैसी थी।